हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने तुगलक डायनेस्टी एंड किया। वी सॉ कि फिरोज शाह तुगलक के जो नेक्स्ट जनरेशन आए उनके एक बेटे और 5 पोते थे, तो उनके बीच में जो है फैट्रिसाइडल वॉर्स हुआ और फाइनली तुगलक डायनेस्टी बहुत वीक हो गई और वो दिल्ली और उसके अगल बगल के दोआब रीजन पे के कुछ एरिया पर ही बस रूल कर पा रही थी। इसके साथ साथ हमने देखा कि एंड में क्या हुआ था कि जो है बस 2 रूलर बच गए थे और दोनों के दोनों जो है वो तुगलक डायनेस्टी को ही बिलोंग करते थे और उन दोनों में भी वॉर था और फिर एक कैपिटल में 2 रूलर्स रूल कर रहे हैं और वॉर्स हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया कि रूल बहुत ही वीक हो गया और फिर इसी समय के आसपास जब दोनों ही रूलर ने काइंड ऑफ कैपिटल को एक दूसरे से लड़ रहे थे और फिर ऐसा ये सारी चीज़ें चल रही थी, तभी अमीर तिमूर जो कि सेंट्रल एशियन रूलर थे, उन्होंने जो है वो क्या करते हैं, वो इंडिया पर आक्रमण करते हैं और इंडिया से जो है लूट ले जाते हैं। बट लूट ले जाने के साथ साथ वो जो है बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, बहुत सारे हिंदू और साथ साथ मुस्लिम को भी बंदी बनाकर ले जाते हैं, वुमेन को डिसरॉब कर देते हैं उनके मॉडेस्टी से। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि अमीर तिमूर ने जो है खिज्र खान को जो है लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर अपॉइंट किया और साथ साथ हमने पढ़ा कि देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी कि खिज्र खान को उन्होंने एक्चुअली दिल्ली के बारे में अमीर तिमूर की किताब में कुछ लिखा नहीं है, तो माना जाता है कि दिल्ली का भी वाइस रॉय या फिर रीजेंसी जो है उन्होंने खिज्र खान को सौंप दिया था। ओके, खिज्र खान हु हैड बीन अपॉइंटेड the governor of Lahore, Multan, Dipalpur by Amir Timur acquired the control of Delhi by defeating de facto ruler Daulat Khan, who laid the foundation of what is called Sayyid dynasty. He belonged to the reputed family of devout Muslims of Multan, and his father Malik Suleiman, an official of the provincial government, was known as Sayyid. Khizr Khan himself was a man of high moral character who combined in him qualities of saint, soldier and politician. He rose to the governor of Multan during the reign of Sultan Firoz Tughlaq. He was expelled from the town by Sarang Khan in 1395. He was most important of the Indian nobles who collaborated with Amir Timur. He received governorship of Lahore, Multan, Dipalpur as a reward for his services rendered to the invader. After the departure of Timur, he declared himself the viceroy of Amir Timur in northwestern India and defied the authority of Delhi, then ruled by Mallu Khan and the Sultan Mahmud Tughlaq. Mallu was defeated and killed by Khizr Khan in 1405. It strengthened his position and aroused his ambitions. He began to aspire for the throne of Delhi after the death of Sultan Mahmud Tughlaq, and at a suitable opportunity, he invaded Delhi and became its master on 4 of June 1414. तो हमने क्या पढ़ा कि दिल्ली में जो है वो नुसरत खान और जो है महमूद तुगलक में लड़ाई हो रही थी कि कौन जीतेंगे। फिर नुसरत खान जो है उनको हटा दिया गया और उनके फेवरेट्स और सपोर्टर्स भी हट गए। वो भी फिरोज तुगलक के ही डिसेंडेंट थे और साथ साथ जो है महमूद तुगलक जो है ये भी डिसेंडेंट थे। महमूद तुगलक जो है वो भी उस समय उतनी उनकी एज नहीं थी और उनके जो एक्चुअली डिफैक्टो रूलर कौन थे, मल्लू खान, जो उनके एडवाइज़र थे या वजीर थे। इन सिचुएशंस में खिज्र खान जब रूल मिल गया लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान का अमीर तिमूर को सपोर्ट करने में, तो उन्होंने जो है सैयद डायनेस्टी की जो है फाउंडेशंस को लीड किया। वो जो है वो एक डिवाउट मुस्लिम फैमिली ऑफ मुल्तान को बिलोंग करते थे खिज्र खान, और उनके पिता का नाम मलिक सुलेमान था और वो जो है उनको जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे दिल्ली के जो है प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे और उनको जो है सैयद का टाइटल मिला था। खिज्र खान जो है वो उनका मॉरल कैरेक्टर बहुत ही हाई था। उनमें जो है संतों की क्वालिटीज़ भी थी, एक सोल्जर की भी क्वालिटी थी, एक पॉलिटिशियन की भी क्वालिटी थी। ये जब मुल्तान के गवर्नर बने, ये जो है फिरोज तुगलक के ही समय में मुल्तान के गवर्नर बन गए, बट इनको जो है इन्हीं के टाउन से जो है सारंग खान ने खदेड़ दिया 1395 में। ये जो है ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोबेल्स थे खिज्र खान, जो कि इनके बाद जब इनको इनके ही टाउन से हटा दिया गया मुल्तान से, तो ये जो है ये जाकर अमीर तिमूर से मिल गए और अमीर तिमूर ने जो है इनको जो है बाद में जब वो इंडिया से बाहर गए तो उन्होंने लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की गवर्नरशिप जो है इनको एज अ रिवॉर्ड दिया, क्योंकि इन्होंने अमीर तिमूर का साथ दिया। अमीर तिमूर जब
निकल गए इंडिया से तो उन्होंने मतलब पॉसिबिलिटी है कि खिज़्र खान को ही जो है वो वाइस रॉय भी बना दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि खिज़्र खान जो है वो एज अ वाइस रॉय जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को रूल कर रहे थे और वो दिल्ली की अथॉरिटी को डिफाई करने लगे, मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं करने लगे। दिल्ली को तभी कौन रूल कर रहे थे? महमूद तुगलक और मल्लू खान ही रूल कर रहे थे। मल्लू को जो है वो डिफीट करके मार दिया गया। मल्लू कौन है? मल्लू जो है वो वजीर हैं महमूद तुगलक के। महमूद तुगलक अब बस बचे हुए हैं और उनको जो है मल्लू को खिज़्र खान ने मार दिया 1405 में। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि अपने पोजीशंस को जो है वो उन्होंने और स्ट्रॉन्ग किया और धीरे धीरे जो है वो सोचने लगे कि वो दिल्ली के तख्त पर जाकर के बैठ जाए। और सुल्तान महमूद तुगलक जो है उनका जब डेथ हो गया तो इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने इन्वेड कर दिया। क्या हो गया था कि मल्लू खान जब मर गए थे तो उसके बाद जो है क्या हो गया था कि दौलत खान जो है वो डी फैक्टो रूलर बन गए थे दिल्ली के 1.5 साल तक। तो सुल्तान महमूद तुगलक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहने लगे कि उनके हाथ से एम्पायर चला गया। वो अभी भी वो पपेट रूलर बन गए, क्योंकि मल्लू खान से जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने मल्लू खान को क्वेश्चन किया कि मैं पपेट रूलर नहीं बन के रहना चाहता। पर मल्लू खान के मरने के बाद जो है वापस से दौलत खान जो है वो डिफैक्टो रूलर बन गए और वो उन्होंने फिर से महमूद तुगलक को जो है क्या बना दिया, उन्होंने महमूद तुगलक को पपेट रूलर ही बना दिया। इसी वजह से जब महमूद तुगलक जो है वो बहुत ही सैड रहने लगे और ड्रिंक करने लगे बहुत ज़्यादा, उसके बाद जो है 1414 में जब महमूद तुगलक की डेथ हो जाती है तो दौलत खान जो कि डी फैक्टो रूलर थे उनको जो है हरा दिया खिज़्र खान ने और दिल्ली का तख्त अपने नाम कर लिया। और ऐसे 4 जून 1414 में वो दिल्ली के तख्त पर बैठ गए। खिज़्र खान ruled Delhi independently for 7 years, though he officially described himself as the viceroy of Timurids. He did not assume sovereign title of Sultan or Shah, nor struck coins in his name. His kingdom comprised Sindh, Punjab, and some parts of Doab. Though fairly extensive, was one of the numerous regional state which had came into existence in Bengal, Jaunpur, Rajasthan, Malwa, Gujarat, Khandesh and Deccan Peninsula. Throughout his period of rule, Khizr Khan had to fight either against the neighboring rulers or the rebellious Hindu chieftains and Muslim nobles within his own dominance. He died on 20th May 1421. Khizr Khan was popular among the people of Delhi because of his public welfare activities and humanitarian approach to administration. तो खिज़्र खान जो है उन्होंने 7 साल तक दिल्ली को इंडिपेंडेंटली रूल किया। पर हाँ, ऑफिशियली ये खुद को कहते थे कि मैं तिमूर का जो है रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये जो है इन्होंने कभी भी सुल्तान या शाह का टाइटल नहीं लिया, ना ही अपने नाम से जो है सिक्के चलवाए। इनका किंगडम काफ़ी बड़ा था। सिंध, पंजाब और दोआब रीजन था, मतलब पुराने दिल्ली सल्तनत के कंपैरिजन में तो नहीं था बट फिर भी बड़ा था, लेकिन उस समय के बाकी स्टेट के कंपैरिजन में बड़ा था, क्योंकि उस समय के बाकी स्टेट बंगाल, जौनपुर, राजस्थान ये सारे के कंपैरिजन में खिज़्र खान का किंगडम जो है वो बड़ा था। लेकिन खिज़्र खान की जो पूरी लाइफ रही, रूल जो उनका पूरा रहा, वो जो है वो उनका लड़ने में ही बीता। या नहीं तो वो अगल बगल के किंगडम से लड़ते रहते थे, बचाते थे खुद के किंगडम को, या नहीं तो हिंदू चीफ्टन से लड़ना होता था, या नहीं तो मुस्लिम नॉबल्स से। खिज़्र खान जो है इनकी 20 मई 1421 में मृत्यु हो गई। खिज़्र खान जो है वो दिल्ली के लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर रहे अपने पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ और अपने ह्यूमैनिटेरियन अपने जो है अच्छे अप्रोच के कारण एडमिनिस्ट्रेशन के। खिज़्र खान के बेटे का नाम मुबारक शाह था और यही खिज़्र खान को इन्होंने ही सक्सीड किया और इन्होंने सुल्तान का टाइटल ले लिया। ये कॉम्पिटेंट मिलिट्री जनरल थे। कुछ हिंदू ज़मींदार जो कि दोआब रीजन में इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उनको इन्होंने हराया भी, और कुछ मुस्लिम नोवेल्स जैसे कि जसरत खोकर, तुर्क बादशाह, इनको भी इन्होंने जो है हराया। ही डिफेंडेड हिज शेकी kingdom from encroachment by the Rajput, Muslim rulers of Jaunpur and Malwa and Mughals from Kabul. तो इन्होंने जो है अपने किंगडम को जो है बचाया राजपूत से, मुस्लिम रूलर्स ऑफ जौनपुर एंड मालवा से और काबुल के मुगल्स से। ये जो है इनके खिलाफ जो है एक षड्यंत्र रचा गया जो इन्हीं के मंत्रियों ने रचा, और फिर जो है इस षड्यंत्र की वजह से इनका सर कलम करवा दिया गया। मुबारक शाह का सर कलम करवा दिया गया 1434 फरवरी में।
power of the Sayyids declined rapidly after the murder of Mubarak Shah. The conspirators, led by Sarwarul Mulk, raised Muhammad Shah, a nephew of deceased Sultan, on the throne, albeit the real power of the state was usurped by Sarwarul Mulk, the Wazir. The latter's attempt to liquidate his rivals compelled many loyal nobles to take up arms against the kingmaker and plunged the already weakened Sultanate into total confusion and anarchy. It encouraged the ruler of Jaunpur, Gwalior, Malwa to snatch away the large slices of the territory of Delhi. तो सैयद के पावर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगे। क्यों? क्योंकि मुबारक शाह का जब मर्डर हो गया तो उसके बाद जो है सरवारुल मुल्क जो है वो जो है वो खुद वज़ीर बन गए और उन्होंने जो है मुबारक शाह के ही भतीजे मोहम्मद शाह को जो है सुल्तान बना दिया। ऑल्दो रियल पावर जो सारा है वो वज़ीर के ही हाथ में है, सरवारुल मुल्क के ही हाथ में है। सरवारुल मुल्क जो है वो उनके जो भी खिलाफ जा रहा था वो सबको मारने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से बहुत सारे नोबल्स और लोग जो हैं वो सरवारुल मुल्क के अगेंस्ट हो गए और ऑलरेडी जो एम्पायर इतनी कमज़ोर हो गई है उसमें ऐसे वॉर्स से क्या हो गई, एम्पायर और कमज़ोर हुई। एम्पायर की कमज़ोरी का पता चला जौनपुर, ग्वालियर, मालवा को और ये जो है ये भी भिड़ गए कि दिल्ली का लार्ज स्लाइस जो है वो अपने पार्ट में कैसे कर ले। Sultan got rid of the kingmaker by getting him murdered with the help of other nobles. Nevertheless, he failed to cope up within his forces of disorder and disruption. But for the timely help given by Behlol Lodi, the governor of Lahore, Delhi might have fallen into the hands of an army invasion from Malwa. सुल्तान कन्फर्ड द टाइटल ऑफ खाने खानन ऑन बहलोल लोदी। तो क्या हो गया, मोहम्मद शाह को ये पसंद नहीं आ रहा था कि सरवारुल मुल्क जो है वो उनके सारे डिसीजंस ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने जो है कुछ लोगों की मदद के साथ जो है क्या किया कि सरवारुल मुल्क को मरवा दिया। लेकिन उसके बाद जो डिसऑर्डर और डिसरप्शन क्रिएट हुआ आर्मी में वो देखने लायक था। वो सुल्तान उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। इसी समय जो है मालवा के एक आर्मी ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली इन्वेड होते होते बचा क्योंकि बहलोल लोदी जो कि लाहौर के गवर्नर थे उन्होंने जो है सही समय पर हेल्प कर दिया। इस हेल्प के लिए सुल्तान ने बहलोल लोदी को जो है खाने खानन की उपाधि दी। जब मोहम्मद शाह मारे गए 1445 में तो उनके बेटे अलाउद्दीन जो है वो थ्रोन पर आए विद द हाई साउंडिंग टाइटल ऑफ आलम शाह। और अलाउद्दीन जो है जो कि मोहम्मद शाह के बेटे थे उन्होंने टाइटल लिया आलम शाह का। वो जो है वो आखिरी और सबसे ज़्यादा बेकार रूलर साबित हुए सैयद डायनेस्टी के। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि सैयद का रेन जो है वो ख़त्म हो गया। और एक पोएट लिखते हैं It was about the reign of this monarch that a contemporary poet had sarcastically written. तो आलम शाह जो हैं वो इतने बेकार सुल्तान थे, उनके बारे में एक कंटेम्प्रेरी पोएट ने लिखा, शहनशाही शाह आलम एज दिल्ली ता पालम। तो क्या मतलब है, शहनशाही शाह आलम मतलब शाह आलम नाम कितना बड़ा चौड़ा है, तो एक अच्छा एरिया कमांड करते होंगे, बट ये कहाँ से कहाँ तक कमांड कर रहे हैं, बस दिल्ली से पालम तक के एरिया को कमांड कर रहे हैं। तो ये मजाक बनाते हुए जो है इनके बारे में लिखा गया था। दिस इज द एम्पायर ऑफ द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंडेड ओनली फ्रॉम दिल्ली टू पालम। वही जो मैंने अभी बोला कि एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, शहनशाह शाह आलम मतलब एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के एम्परर का जो है कहाँ तक एम्पायर है, दिल्ली से लेकर के पालम तक। सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस अबाउट 10 माइल्स साउथ ऑफ ओल्ड दिल्ली। और ओल्ड दिल्ली से जो है पुरानी दिल्ली से जो है 10 माइल की दूरी पर, मतलब इतना ही कम दूरी का इनका एम्पायर था। अनेबल टू कोप अप विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, रिवोल्ट एंड intrigues of his courtiers, he retired to his personal estate at Badaun. It provided an opportunity to Behlol Lodi। और ये जो है ये जो शाह आलम है ये बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, एकदम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, रिवोल्ट कुछ भी देख ही नहीं पा रहे थे। और वो जो है इसलिए वो जो है दिल्ली से जाकर के बदाऊं में जाकर बस गए। इससे जो है बहलोल लोदी को एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोबेल्स थे इनके समय के, कि वो जो है दिल्ली पर अपना कंट्रोल जमा लें। उन्होंने जो है वो शाह आलम के फाउंडेशन को हटा दिया और एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश की दिल्ली में, जिसका नाम क्या था, एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश की दिल्ली में। ही डिस्पोज शाह आलम एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, बट परमिटेड एक्स शाह टू रिटेन द स्टेट ऑफ बदाऊं।
पर शाह आलम को कहा कि आप बदाऊं में रह सकते हैं। शाह आलम जो है वो काफ़ी खुश थे बदाऊं में ही रह करके, वो एकदम कंटेंट थे और वो डाइड अ हैप्पी मैन इन 1478। तो वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान की तरह, क्योंकि उनको कुछ और चाहिए नहीं था, वो बदाऊं में ही खुश थे और एक हैप्पी मैन की तरह 1478 में मर गए। और फिर स्टैब्लिश हुआ लोधी डायनेस्टी, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली अफगान डायनेस्टी है। सो दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।